अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज जो हम कॉन्सेप्ट्स कवर करने जा रहे हैं वो कुछ ये है। तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं स्टैटिक्स के बारे में। स्टैटिक चैप्टर, स्टैटिक टॉपिक के बारे में जावा में। और इसमें हम सबसे पहले एक प्रॉब्लम देख रहे हैं कि ये स्टूडेंट की क्लास है मेरे पास, इसके अंदर मैंने एक नेम की जगह एक कॉलेज ले लिया और कॉलेज को यहीं पे इनिशियलाइज करा दिया एपीएस करके। और अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं मेन मेथड में 2-3 ऑब्जेक्ट्स बनाने वाला हूँ जिसके अंदर मैं कॉलेज का नाम नहीं देने वाला, ठीक है। अब मैं इनको प्रिंट कर लेता। अच्छा, इस क्लास में जाके मुझे टू स्ट्रिंग के मेथड को दोबारा बनाना पड़ेगा क्योंकि अब एक एट्रीब्यूट नहीं, अब 2 एट्रीब्यूट्स हैं, राइट। कौन कौन से, कॉलेज और नेम है, राइट, ठीक है भाई। अच्छा, तो अब मैं इसको प्रिंट करता हूँ, तो इन सब के कॉलेज के नाम क्या होंगे, इन सब के कॉलेज के नाम एपीएस होंगे, ऐसे ही है। अब मैं एक काम करता हूँ, किसी एक का कॉलेज का नाम चेंज करता हूँ, कॉलेज केपीएस कर दिया भाई, उसको रन कर दिया। तो अब क्या हुआ कि पहले वाले का केपीएस हो गया लेकिन बाकी दोनों का एपीएस रहा। क्या कोई ऐसा मैकेनिज्म है कि मैं अपने सारे ऑब्जेक्ट्स में वैल्यूज को चेंज कर सकूं सिर्फ एक दफा चेंज करने पे? अगर मैं किसी वेरिएबल को चेंज करूं तो वो सारे ऑब्जेक्ट्स में चेंज हो जाए। पहली बात तो हम दे देखेंगे इसके अंदर कि स्टैटिक से पहले एट्रीब्यूट्स और बिहेवियर दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं क्लास लेवल और एक होते हैं ऑब्जेक्ट लेवल। यानी ये जो एट्रीब्यूट है और ये बिहेवियर है, हमने जो पढ़े थे ना, एट्रीब्यूट बिहेवियर होता है, एट्रीब्यूट और मेथड होते हैं, हाँ। तो एट्रीब्यूट भी एक तरह के नहीं है, दो तरह के, और बिहेवियर्स भी दो तरह के, सही है। एक होते हैं ऑब्जेक्ट लेवल और एक होते हैं क्लास लेवल। ऑब्जेक्ट लेवल क्या होते हैं? जो ऑब्जेक्ट से एसोसिएट होते हैं, यानी वो जो एक ऑब्जेक्ट से जुड़े हुए होते हैं। तो जब आप उनकी वैल्यू चेंज करते हो तो वो उस ऑब्जेक्ट की वैल्यू चेंज हो जाती है। इसी तरह से बिहेवियर्स भी ऑब्जेक्ट लेवल और क्लास लेवल होते हैं। अगर आप किसी उस ऑब्जेक्ट को यूज करो, उस मेथड को यूज करोगे तो वो सिर्फ एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए काम करेगा, वो सारे ऑब्जेक्ट्स के लिए काम नहीं करेगा। तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ में आया कि दो तरह के एट्रीब्यूट्स और बिहेवियर है। कितने तरह के? दो। एक है ऑब्जेक्ट लेवल और एक है क्लास लेवल। ऑब्जेक्ट लेवल सिर्फ ऑब्जेक्ट से एसोसिएट करते हैं और क्लास लेवल इंटायर क्लास से एसोसिएट करते हैं। अब अगर मैं जाके ये बात करूं, यहाँ पे जो हमने इसको प्रिंट किया था, तो यहाँ पे आप हमने देखा था कि केपीएस एक के लिए हो गया था। हमने जब इस वेरिएबल को चेंज किया तो ये सिर्फ इस ऑब्जेक्ट के लिए चेंज हुआ जो st1 है। तो इसका मतलब ये एट्रीब्यूट जो है वो क्या है? ऑब्जेक्ट लेवल है, राइट। ऑब्जेक्ट लेवल है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट लेवल तो हमें पता है, जो एट्रीब्यूट्स हैं और जो बिहेवियर्स हैं ये ऑब्जेक्ट लेवल। क्लास लेवल क्या होता है? अगर मैं किसी एट्रीब्यूट या बिहेवियर के साथ स्टैटिक का वर्ड यूज कर दूं, स्टैटिक का कीवर्ड यूज कर दूं, तो वो क्लास लेवल हो जाता है। क्लास लेवल से मुराद क्या है कि वो अब एक ऑब्जेक्ट का पार्ट नहीं है, अब वो किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का पार्ट नहीं है, वो इंटायरली क्लास का पार्ट है। और जब आप इस एप्लीकेशन को कंपाइल करोगे तो जो भी क्लास लेवल एट्रीब्यूट्स होंगे वो इनिशियलाइज हो जाएंगे एट दैट टाइम जब आप इस एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट करोगे, रन करोगे, सही है। और उनको मेमोरी कहां मिलेगी? उनको मेमोरी मिलेगी जेवीएम के अंदर एक अलग सेक्शन में जिसका नाम होता है क्लास लोडर। क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि क्लास क्या होता है, एक टेम्पलेट होता है ऑब्जेक्ट क्रिएशन करने के लिए। ऑब्जेक्ट क्या होता है? एक इंस्टेंट होता है क्लास का, सही है। तो उसके बाद इसने बोला जावा अलाउज यू टू टाई द वेरिएबल्स नॉट ओनली ईच ऑब्जेक्ट बट ऑल्सो टू द क्लास। जरूरी नहीं कि आप किसी ऑब्जेक्ट के साथ ही वेरिएबल को, एट्रीब्यूट को टाई कर सको, सही है। आप बल्कि क्लास के साथ भी एट्रीब्यूट को टाई कर सकते हो। तो डेटा एसोसिएटेड विद द क्लास इन द वेरिएबल आर स्टैटिक वेरिएबल्स एंड नोन एज द क्लास वेरिएबल्स, सही। तो उसको हमारे पास क्लास एट्रीब्यूट्स भी कहा जाता है या क्लास लेवल एट्रीब्यूट्स भी कहा जाता है, और ऑब्जेक्ट लेवल एट्रीब्यूट डिफरेंट है जिनका स्टैटिक नहीं लगा हुआ, सही है। कह रहा है अगर आपने किसी भी वेरिएबल के साथ स्टैटिक लगा दिया, मेथड या ब्लॉक या नेस्टेड क्लास के साथ स्टैटिक लगा दिया, तो फिर वो ऑब्जेक्ट लेवल नहीं रहते, वो क्लास लेवल हो जाते हैं। अच्छा, अगर आपने किसी वेरिएबल के साथ स्टैटिक लगा दिया तो फिर उसको हमें स्टैटिक वेरिएबल या स्टैटिक एट्रीब्यूट कहते हैं, ठीक है। तो अगर आपने किसी भी की चीज के साथ स्टैटिक लगा दिया एट्रीब्यूट के साथ, तो उसको एक ही दफा मेमोरी मिलेगी, सही है। गेट्स मेमोरी ओनली वंस इन अ क्लास एरिया एट द टाइम ऑफ क्लास लोडिंग। तो जब भी आप एप्लीकेशन रन करते हो, क्लास लोडिंग चलता है, जस्ट इन टाइम कंपाइलर चलता है, क्लास लोडिंग होती है और उसके बाद आपको मेमोरी उसी टाइम एलोकेट हो जाती है और एक ही दफा मेमोरी मिलती है उसको। और वो मेमोरी तब तक रहती है जब तक एप्लीकेशन को आप ऑफ ना कर दो। ऑब्जेक्ट्स में क्या होता है? आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो, ऑब्जेक्ट का कोई रेफरेंस नहीं रखता, गार्बेज कैरेक्टर चलता है, वो उस मेमोरी से डिलीट कर देता है उसको। लेकिन
स्टैटिक वेरिएबल्स क्या है, स्टैटिक एट्रीब्यूट्स और बिहेवियर्स क्या होंगे, जब आपने इसको स्टैटिक कर दिया तो ये मेमोरी में पड़े रहेंगे अनटिल अनलेस जब आप तक एप्लीकेशन बंद नहीं कर रहे हो, तो वो मेमोरी ऑक्यूपाई कर लेंगे, एक बार ही करेंगे, लेकिन तब तक करके बैठे रहेंगे जब तक आप एप्लीकेशन बंद नहीं करोगे। अब यहाँ पे वही प्रॉब्लम हमारे पास है। तो हमने अभी ये कॉन्सेप्ट समझ लिया कि भाई क्लास के अंदर दो तरह के एट्रीब्यूट्स और बिहेवियर्स हैं, एक क्लास लेवल एक ऑब्जेक्ट लेवल। क्लास लेवल क्या होते हैं, क्लास लेवल है वो एट्रीब्यूट्स होते हैं जिनको चेंज करो तो सारे ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा, अगर उनकी वैल्यू चेंज कर दी गई तो सारे ऑब्जेक्ट्स में चेंज हो जाएगा, और उनको एक्सेस करते वक्त किसी ऑब्जेक्ट के रेफरेंस से एक्सेस नहीं किया जाएगा, डायरेक्ट क्लास के नाम के साथ एक्सेस किया जाएगा। दो बातें बोली है, फिर से बोल देता, कोई भी अगर एट्रीब्यूट स्टैटिक हुआ तो वो अगर उसकी वैल्यू चेंज हुई तो वो किसी एक ऑब्जेक्ट के लिए चेंज नहीं होगी, वो सारे ऑब्जेक्ट्स के लिए चेंज हो जाएगी। दूसरी चीज, उनको किसी ऑब्जेक्ट के रेफरेंस से यूज नहीं किया जाएगा, उनको क्लास के रेफरेंस से यूज किया जाएगा। कैसे? अगर मैं इसको स्टैटिक बना दूं, सही, अभी हमने देखा था इसको स्टैटिक किया था हमने, और स्टैटिक करने के बाद हमने इसको चेंज किया था तो सिर्फ केपीएस इसका चेंज हो गया था, बाकी सबका एपीएस ही रहा था, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसको रन करूं तो अब क्या होगा, अब ये किसी एक ऑब्जेक्ट के लिए चेंज नहीं होगा, अब ये सबके लिए चेंज हो जाएगा। पहली बात तो मैंने बोली कि क्लास लेवल एट्रीब्यूट क्लास से एसोसिएट होते हैं, अगर एक जगह चेंज होंगे तो सारे ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा, ये बात यहाँ पे होगी। दूसरी बात मैंने बोली कि उनको ऑब्जेक्ट के रेफरेंस से एक्सेस नहीं किया जाएगा, ठीक है, लेकिन यहाँ तो हम ऑब्जेक्ट के रेफरेंस से एक्सेस कर रहे हैं, सही है। तो यहाँ पे अगर मैं जाऊं ना, इस पे होवर करूं तो ये बोलेगा कि भाई ये स्टैटिक मेंबर है, आप इसको एक्सेस कर रहे हो ऑब्जेक्ट के रेफरेंस से, हो जाता है एक्सेस, ऐसा नहीं होता, लेकिन ये तरीका गलत है। सही तरीका क्या है कि आप इसको क्लास के रेफरेंस से यूज करो, यानी स्टूडेंट डॉट कॉलेज। तो ये एट्रीब्यूट जो है वो क्लास के रेफरेंस से ही मिल जाएंगे, इनके लिए कोई ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनको एट द टाइम ऑफ क्लास लोडिंग मेमोरी एलोकेट हो चुकी है, इनका न्यू स्टूडेंट बन चुका है जब आपने एप्लीकेशन रन करी, तो इनको डायरेक्ट क्लास के नाम के साथ डॉट करके एक्सेस कर दिया जाएगा, और अगर इनमें कोई वैल्यू चेंज होगी तो वो सारे ऑब्जेक्ट्स के लिए वैल्यू चेंज हो। और इसको अगर कोई मेथड रेफरेंस, कोई ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट का रेफरेंस है ना std3, अगर इसको कोई ये चेंज करता, विच इज नॉट अ गुड वे, सही तरीका नहीं है, लेकिन आप चेंज कर सकते हो। देखो यहाँ पे ये दे नहीं रहा, अगर मैं यहाँ लिख रहा हूँ कॉलेज तो ये दे नहीं रहा, हिंट में दे नहीं रहा, लेकिन अगर मैं पूरा लिखूंगा तो ये आ जाएगा, सही है, टीपीएस कर देता हूं। अब ये रेफरेंस 3 जो है, स्टूडेंट 3 जो है वो चेंज कर रहा है कॉलेज का नाम, तो क्या सबके लिए चेंज हो जाएगा या सिर्फ एक के लिए चेंज होगा? एक के लिए नहीं होगा, सबके लिए चेंज हो जाएगा भाई। क्यों होगा? क्योंकि अब वो क्लास वेरिएबल, वो ऑब्जेक्ट वेरिएबल है ही नहीं, वो अब क्लास वेरिएबल बन चुका है। कौन? ये कॉलेज। ये दिखने में तो एक साथ पड़े हुए हैं, ये दिखने में तो आपको एक ही क्लास में दिख रहे हैं, लेकिन इन मेमोरी में ऐसा नहीं है, स्टैटिक अलग जगह पड़े हुए, आपके ऑब्जेक्ट लेवल अलग जगह पड़े हुए। आ रही है बात समझ में? ये दिखने में तो साथ दिख रहे हैं आपको, लेकिन ये दोनों साथ में नहीं है। ये जो कॉलेज है, ये अब कॉलेज ऑब्जेक्ट लेवल एट्रीब्यूट नहीं है, ये जो कॉलेज है ये ऑब्जेक्ट लेवल एट्रीब्यूट नहीं है, ये अब क्लास लेवल एट्रीब्यूट है। दूसरी प्रॉब्लम की बात करते हैं। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं चाहता हूं कि मेरी एप्लीकेशन में इस क्लास के कितने ऑब्जेक्ट्स बने हुए, मेरी एक स्टूडेंट की क्लास है, उसकी मैंने बहुत सारी क्लासों में ऑब्जेक्ट बनाए हुए, और मैं चाहता हूं कि कितने ऑब्जेक्ट्स बने, तो ये मैं कैसे मालूम कर सकता हूं? एक काउंट का वेरिएबल बना देते हैं और उसको 0 दे दो, और जैसे ही कंस्ट्रक्टर चलेगा तो काउंट प्लस प्लस कर देना। कंस्ट्रक्टर जब भी ऑब्जेक्ट बनाऊंगा कंस्ट्रक्टर चलेगा ना, जब भी कंस्ट्रक्टर चलेगा काउंट प्लस प्लस हो जाएगा, और ये वेरिएबल मेरा काउंट 0 पड़ा हुआ है। मेन में वापस आता हूं, अब मैंने ये स्टूडेंट कॉलेज वाला हटा देता हूँ, सही है भाई। अब मैंने कितने ऑब्जेक्ट बनाए? 3। अब अगर मैं काउंट प्रिंट कराता हूं, सही है, स्टूडेंट 1 का काउंट प्रिंट कराता हूँ, स्टूडेंट 2 का काउंट प्रिंट कराता हूँ, स्टूडेंट 3 का काउंट, क्या आएगा काउंट में? रन किया 1 1 1 1 2 3 क्यों नहीं आया? 1 2 3 क्यों नहीं आया? रीजन इज, ये एक कौन सा वेरिएबल है? ऑब्जेक्ट लेवल। तो हर ऑब्जेक्ट को क्या वैल्यू मिली? 0, और उसने ऑब्जेक्ट बनाने के बाद उसको क्या कर दिया? 1 कर दिया। तो जब ये 3 ऑब्जेक्ट बने तो 1 1 1, हर ऑब्जेक्ट का अलग काउंट, हर ऑब्जेक्ट का अलग अलग काउंट। आप बोल लो सारे ऑब्जेक्ट का एक ही काउंट होना चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा इसको? अब करेंगे तो क्या आएगा? 3 3 3। क्यों भाई 3 3 3? जिसने भी चेंज किया सबके लिए चेंज हो गया ना। तो हमें ये पता लगा कि हमारे पास दो तरह के एट्रीब्यूट्स और बिहेवियर है, एक है क्लास लेवल और एक है ऑब्जेक्ट लेवल। क्लास लेवल क्लास से एसोसिएट करते हैं, उनको कुछ लेना देना नहीं ऑब्जेक्ट से,
और ऑब्जेक्ट लेवल हर ऑब्जेक्ट से एसोसिएट करता है। अगर उसकी किसी ऑब्जेक्ट ने वैल्यू चेंज की तो सिर्फ उसकी अपनी वैल्यू चेंज होगी, किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की वैल्यू चेंज नहीं होगी। ऑब्जेक्ट लेवल, ठीक है, जो कि अभी हमने एग्जांपल में देखा कि 111 हर काउंट के लिए हुआ था। लेकिन क्लास लेवल में अगर किसी ने भी ऑब्जेक्ट ने उसकी वैल्यू चेंज कर दिया, क्लास ने इटसेल्फ उसकी वैल्यू चेंज कर दी, यानी क्लास के नाम के बाद डॉट लगा के, तो वो सबके लिए चेंज हो जाएगा। सही है। और ये मेमोरी में कहां रखेगा इसको भी हम देखते हैं। ये देखो, ये जेवीएम का मेमोरी स्टैक है। अब इसके अंदर आप देखो, ये कार की क्लास बनी है जिसमें कलर है, टाइप है, सीरियल नंबर है और स्टैटिक इंट कार काउंट पड़ा हुआ है। ये कार काउंट देखो इस हीप मेमोरी में किसी के पास भी नहीं, जबकि एक स्पेशल एरिया में कार काउंट पड़ा हुआ है 3 में। देख रहे हैं कार काउंट किसी भी वेरिएबल, किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर नहीं है जो हीप में बने हुए हैं, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट का पार्ट है ही नहीं स्टैटिक। आ रही है बात समझ में? ऑब्जेक्ट लेवल नहीं है, स्टैटिक हो गया तो वो उस जगह पे गया, वो जगह का नाम है क्लास एरिया। हीप के अंदर एक एरिया है जिसका नाम है क्लास एरिया, जहां पे स्टैटिक वेरिएबल्स वैल्यूज पड़ी हुई है। आ रही है बात समझ? और अमंग सारे ऑब्जेक्ट्स में ये कॉमन होगी, तो हर एक एक ऑब्जेक्ट में अपना अपना नहीं होगा, हर ऑब्जेक्ट के अंदर अलग अलग काउंट नहीं होगा, सबके लिए एक ही हो जाएगा। सही है। तो ये स्टैटिक कब इनिशियलाइज होता है? एट द टाइम ऑफ क्लास लोडिंग। जब आप एप्लीकेशन रन करते हैं, क्लास लोड होती है, उस टाइम पे स्टैटिक को वैल्यूज मिल जाती है, उनका ऑब्जेक्ट बन जाता है, उनको मेमोरी असाइन हो जाती है। और कहाँ मेमोरी असाइन हो जाती है? क्लास एरिया के अंदर, जो कि हीप में मौजूद होता है। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आ गई? अच्छा, फायदा, ये प्रॉब्लम आ गई अब। अच्छा, फायदा क्या है स्टैटिक एट्रीब्यूट्स और बिहेवियर्स का? स्टैटिक एट्रीब्यूट का सबसे बड़ा फायदा ये है कि उनको एक टाइम पे ही मेमोरी इनिशियलाइज हो जाती है, बार बार मेमोरी इनिशियलाइज करने की जरूरत नहीं करती। और दूसरा फायदा ये है कि हमको ऑब्जेक्ट बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ती, हमें कोई न्यू करके ऑब्जेक्ट नहीं बना, हम डायरेक्ट क्लास के नाम के साथ उसको यूज कर लेते हैं। और स्टैटिक बिहेवियर्स भी बिल्कुल ऐसे ही होते हैं, हम उनके लिए ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, हम डायरेक्ट उनको क्लास के नाम के साथ एक्सेस कर लेते हैं। तो चलो देखते हैं कि किस तरीके से करते हैं। तो अभी हम एक मैथ की क्लास बनाई थी हमने यहाँ पे, और इस मैथ की क्लास के अंदर हमने एक मेथड बनाया था जमा करो और क्यूब का मेथड। जमा करो में 2 वैल्यूज भेजते थे और वो ऐड हो जाती थी, और क्यूब में एक नंबर भेजते थे, वो उसको मल्टीप्लाई करके क्यूब कर लेता था, राइट? अच्छा, मेन क्लास में जाता हूँ। अब मुझे इस मेथड्स को यूज करना है, जमा करो और इसको क्यूब को। क्या करूंगा यहाँ पे? मैथ डॉट ऐसे डायरेक्ट एक्सेस कर सकता हूँ, ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। ठीक है भाई, मैथ डॉट जमा करो 3,5, ये कुछ रिटर्न कर रहा है, ये बिल्कुल इंटीजर रिटर्न कर रहा है। तो इसको ऐसा आउट करा देता हूँ। पहले ऑब्जेक्ट बनाया, फिर इस्तेमाल किया। कहीं पर भी मुझे मैथ यूज करना पड़ेगा, मुझे हमेशा ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा और इस्तेमाल, यानी उसको हर दफा एक नई मेमोरी असाइन हो रही होगी। करेक्ट? तो ये जमा करो का आंसर दे देगा 8, 5 और 3 जमा करो 8। मैं चाहता हूँ यार मेमोरी बार बार मैं ऑब्जेक्ट ना बनाऊं इसका, मैं एक ही टाइम पे ऑब्जेक्ट बनाऊं, और मुझे पता है इसको, मुझे ये मेथड मुझे बार बार इस्तेमाल करने पड़ेंगे। ये जमा करो और क्यूब वाला जो मेथड है बार बार इस्तेमाल करने पड़ेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि एक बारी में, देखो मेमोरी कंज्यूम हो रही है ना, बार बार जिस क्लास में भी मैथ इस्तेमाल करूंगा ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, मेमोरी कंज्यूम होगी। तो मैं इसको जाके क्या कर देता हूँ? स्टैटिक कर देता हूँ। क्लास स्टैटिक नहीं होती भाई, पेरेंट क्लास कभी भी स्टैटिक नहीं हो सकती। चाइल्ड क्लास हो सकती है, वो नेस्टेड क्लास हो सकती है, उसकी हम बाद में बात करेंगे। पेरेंट क्लास कभी भी स्टैटिक नहीं हो सकती, इनर क्लासेस स्टैटिक हो सकती है। ठीक है, अच्छा ये स्टैटिक कर दिया, इसको भी स्टैटिक कर देते हैं। ठीक है भाई, अब आते हैं वापस वहां पे मेन। तो क्या अब मुझे इसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा? कैसे यूज करूंगा? क्लास का नाम डॉट जमा करो, इसको रन करते हैं। और कहीं भी इस्तेमाल करना है मुझे, कहीं भी इस्तेमाल करना है, मैं इसको किसी और क्लास में जाता हूं, माई क्लास, मिलके एक और बना लेता हूं, न्यू मेन। और सही है भाई, देखो डायरेक्ट यूज कर लिया मैंने। कहीं भी इस्तेमाल करना है, बगैर ऑब्जेक्ट बनाए डॉट मार के कर लूं, क्योंकि ये जो बिहेवियर है, ये कौन सा बिहेवियर है? ये क्लास लेवल बिहेवियर है या तो ऑब्जेक्ट लेवल बिहेवियर है? क्लास, डायरेक्ट क्लास के नाम से एक्सेस हो जाएगा ये। फायदा क्या हुआ? मेमोरी बच गई, है ना? लेकिन नुकसान भी हुआ, जब तक एप्लीकेशन चलती रहेगी तब तक ये मेमोरी ऑक्यूपाई करके बैठा हुआ ही है। ऑब्जेक्ट तो रिलीज कर देता है, मेमोरी गार्बेज कलेक्टर चलता है, रिलीज हो जाती है, ये रिलीज नहीं होगा, ये तब तक रहेगा जब तक एप्लीकेशन बन रही है। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे, हाँ मैंने एक और बात बताया था कि मैथ, देखो ऐसी क्लासेस जावा ने पहले से ही बना के रखी हुई है। देखो मैथ डॉट लैंग पैकेज में, इसके अंदर आपको बहुत सारे फंक्शंस मिलेंगे। ये देखो, सील करना है, कॉपी, साइन, क्रॉस, साइन, एक्सपेरिमेंट, फ्लोर फ्लोर, पता नहीं क्या क्या, बहुत सारे फंक्शन, मिन, मैक्स, पावर, ये जावा ने पहले से बना के रखी हुई है। और ये क्लास के अंदर ये जितने भी मेथड्स होंगे देखना स्टैटिक होंगे।
ये सारे स्टैटिक है ताकि आप इनको डायरेक्टली यूज कर सको। जावा लैंग के पैकेज में बना के रखी हुई है जावा ने, और आप वो बोल रहे हैं आप इसको इस्तेमाल करो, मैंने सारे मेथड बनाए हुए आपके लिए। ठीक है, तो स्टैटिक क्लास का फायदा क्या है, स्टैटिक एट्रीब्यूट्स बिहेवियर्स, सॉरी बिहेवियर्स का फायदा क्या है कि आपको कोई ऑब्जेक्ट बनाना नहीं पड़ेगा डायरेक्टली। तो आप कब बनाओगे भाई, मुझे कब अपने मेथड को स्टैटिक करना है, जब वो वाइडली बहुत सारी क्लासेस में यूज हो रहा है, जब वो मेथड वाइडली कहीं भी यूज हो सकता है एप्लीकेशन के अंदर, और आप नहीं चाह रहे यार बार बार मैं ऑब्जेक्ट बनाऊं उसका। ठीक है, आप नहीं चाह रहे कि बार बार मैं ऑब्जेक्ट बनाऊं उसका, तो आप उसको स्टैटिक कर दो। लेकिन एट्रीब्यूट्स के लिए स्टैटिक करते हुए आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर मैंने एक ऑब्जेक्ट के लिए भी चेंज किया तो सबके लिए चेंज हो जाएगा। जब ऐसी सिचुएशन चाहिए होगी आपको तो आप स्टैटिक कर देना, जब ऐसी सिचुएशन नहीं चाहिए होगी तो आप उसको ऑब्जेक्ट लेवल ही रहने देना, क्लास लेवल बनाने की। तो अगर आपसे को बोलता है स्टैटिक क्या होता है, तो ज्यादातर लोग बोलते हैं स्टैटिक लगा दो तो बगैर ऑब्जेक्ट बनाए आप डॉट करके इस्तेमाल कर सकते हो। दिस इज नॉट अ करेक्ट डेफिनेशन। सही, आपसे पूछा भाई स्टैटिक क्या होता है, आपने बोला क्लास के नाम से डॉट करके मैं उसको यूज कर लूंगा, ये नहीं है। स्टैटिक की सही डेफिनेशन क्या है कि there are two types of attribute and behaviors present in your class. One is the object level and the other one is the class level. The class level attributes and behavior are known as static attributes and static behaviors. आ रही है बात समझ में? तो ऐसे आप समझाओगे कि भाई स्टैटिक ये होता है, क्लास लेवल होता है, अगर उसकी किसी ने वैल्यू चेंज कर दी सबके लिए चेंज हो जाएगा, उसको आप क्लास के नाम के साथ डॉट करके कहीं भी एक्सेस कर सकते हो। उसके अलावा आप वो मेथड्स बनाकर यूटिलाइज कर सकते हो जो बार बार आपको लग रहा है कि यूटिल मेथड्स हैं, जो बार बार इस्तेमाल होंगे आपकी एप्लीकेशन में। सही है, आप उसको वो बनाकर भी यूज कर सकते हो डायरेक्ट। सही है, ऑब्जेक्ट बनाए वगैरह भी। और जब आपका क्लास लोडर चलता है उस टाइम पे इनको मेमोरी एलोकेट हो जाती है हीप एरिया के अंदर, जिसका एक स्पेशल एरिया जिसका नाम है क्लास एरिया, वहां पे हो जाती है, और ये तब तक रहती है जब तक आप एप्लीकेशन बंद नहीं करते। सो दैट्स इट अबाउट स्टैटिक।